हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में ना हम किंगडम मोनेरा को देखेंगे। ये भी पूरा का पूरा हम लोगों ने एनसीईआरटी लिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन थे, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा गया, वो वाला वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो जो मोनेरा होता है ना, इसका जो सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके बाद जो बैक्टीरिया होता है ना, ये काफ़ी, इसमें डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्लेस हैबिटेट में रह सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, कुछ कुछ जो होते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रह सकते हैं। तो बुक में ना लिखा है इन और ऑन द होस्ट। इसका मतलब है वो एक्टो पैरासाइट हो सकता है, नहीं तो इंडो पैरासाइट हो सकता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है ना, उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है ऑन बेस्ड ऑफ शेप। ये याद रखना जरूरी है कि शेप के बेस पे बांटा गया है। तो पहले स्फेरिकल, उसका एग्जांपल कोकाई हो सकता है। दूसरा रोड शेप्ड, उसका एग्जांपल बेसिलाई हो सकता है, और यहाँ भी बेसिलाई में स्पोर बनाया है। कोमा शेप्ड विब्रियो हो सकता है, स्पाइरल शेप्ड स्पैटिलम हो सकता है। उसके बाद जब इस बैक्टीरिया के ना स्ट्रक्चर को और बिहेवियर को देखा गया ना, तो ये सिंपल था और बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स था। सिंपल कैसे कि लाइक ये सबसे पहला है, काफ़ी छोटा बैक्टीरिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। जैसे विब्रियो में देख लीजिए, बस स्फेरिकल है, बट इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है कि ये पैथोजेनिक भी हो सकता है, नॉन पैथोजेनिक हो सकता है, बहुत सारे यूजफुल आ सकते हैं, जैसे कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। तो इसलिए इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसका इसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। ये ऑटोट्रॉफ हो सकता है, हेटरोट्रॉफ हो सकता है। ऑटोट्रॉफ में फोटो हो सकता है और केमिकल हो सकता है। इसके बाद ना एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा है कि ये एक हाथ, जब एक मुट्ठी आप मिट्टी उठाओगे तो उसमें हज़ारों बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो वो सब लाइन को देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको 4 सेंटेंस दे देता है, बोलता है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो वो आप एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी, बल्कि ये काफ़ी है। तो हम आते हैं आर्ची बैक्टीरिया पे। जो आर्ची बैक्टीरिया ना, ये हार्श हैबिटेट में रहता है। इसको बांटा गया हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस में। हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, मिथेनोजेंस मार्शी एरिया में रहते हैं। उसके अलावा ये रूमिनेंट एनिमल के गट में रहते हैं। और जैसे रूमिनेंट एनिमल में एग्जांपल होगा काउ एंड बुफेलो, और ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी बार पूछ देता है कि बायोगैस कौन प्रोड्यूस करता है, या बायोगैस किस बैक्टीरिया के कारण प्रोड्यूस होता है, या मिथेनोजन कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है। तो बायोगैस होता है, वो बायोगैस है कौन सा, वो मीथेन गैस है। तो ये बहुत ज़्यादा ही है। और इसके बाद जो इसका सेल वॉल होता है ना, जितने भी हम बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल और इस आर्ची बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत ज़्यादा अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये सॉल्टी एरिया में भी रह रहा है, मार्शी एरिया में भी रह रहा है, हॉट स्प्रिंग में भी रह रहा है, डेजर्ट में भी रह रहा है। तो इसके सेल वॉल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, जिसके कारण ये इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद आता है यू बैक्टीरिया का मतलब हो गया ट्रू बैक्टीरिया। इसको मैंने बांटा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में ना पैराग्राफ में लिखा है, तो मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया ताकि इजी हो जाए। तो पहले आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ना हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। ये मिसनोमर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्लू ग्रीन अलगी का दे देगा और फिर आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा कि बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, अलगी है, फंजाई है। तो इसके नाम से हमें लगता है कि अलगी है, बट ये अलगी ना होकर ये हमारा बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कैसे है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। तो देखो, अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे ये सनलाइट वाटर वगैरह को अपने एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो इसके पास ऐसा होता है क्या है, तो इसके पास होता है क्लोरोफिल ए। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। ये क्लोरोफिल प्लांट में भी होता है, जिससे वो ऑटोट्रॉफ करते हैं। उसके अलावा इसका सेल वॉल रिजिड होता है। ये मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल है तो इसका फ्लैजेला होगा। उसका ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर तो है, लेकिन कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। कॉलोनियल मतलब लाइक बहुत सारे बैक्टीरिया ना एक जगह पे ऐसे ऐसे कोलोन बना के रह रहे हैं पूरा। उसके बाद ये जो इसका एक कोलोन है, ये जो कोलोन मैंने बनाया है, ये सराउंडेड होता है। तो ये जो सराउंडिंग होता है जेलेटिनस शेथ होता है। उसके बाद ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बनाता है। इसका आता है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। इसका ना फिगर एनसीईआरटी में देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फिगर दे के पूछेगा, मार्किंग कर देगा कि क्या चीज़ है, तो हेट्रोसिस्ट होता है। तो ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना फिक्स करता है। इसका एग्जांपल है नोस्टोक और एनाबेना। नोस्टोक एनाबेना कोई हेट्रोसिस्ट नहीं है, लेकिन नोस्टोक और एनाबेना में हेट्रोसिस्ट सेल है। हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल है जो कहीं कहीं होता है और इसको मॉडिफिकेशन में काम करता है। उसके बाद आता है
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है ना, ये क्या करता है कि ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रोजन सब्सटेंस को, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे हो गया नाइट्राइट और एमोनिया। ठीक, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कोई भी वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन हो, जैसे मिथेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ठीक है, एरोमेटिक्स कंपाउंड हो गया जिसमें कार्बन आता है, और इनऑर्गेनिक जिसमें नहीं है, नाइट्राइट में नहीं है, एमोनिया में नहीं है। और ये क्या करता है, ये ना एनर्जी रिलीज करता है। जब इसको ये ऑक्सीडाइज, जब नाइट्राइट और एमोनिया को ये ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो यहाँ से ना एक एनर्जी रिलीज होगा, और इस एनर्जी को ये एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ कर लेगा। इसके अलावा ये रिसाइकल करता है किसको? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को रिसाइकलिंग में मदद करता है। थर्ड आता है हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ है तो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट होता है और डिकम्पोजर होता है मेजोरिटी में। डिकम्पोजर क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे जो प्लांट से डेड बॉडी होता है, जो एनिमल डेड बॉडी होता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, तो इसलिए इसको डिकम्पोजर भी कहा जाता है। और हेट्रोट्रॉफ है तो सीधा बात है, ऑटोट्रॉफ तो कर नहीं सकता, या तो बने बनाए फूड पे डिपेंड करेगा, या तो ये कुछ और सब्सटेंस को खाएगा। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, ये हेल्पफुल भी हो सकता है और पैथोजेनिक भी हो सकता है। अगर ये हेल्पफुल है तो मिल्क को कर्ड में बदलेगा, एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा लेग्यूम्स में। और अगर ये पैथोजेनिक है तो कॉलेरा करवाएगा, टाइफाइड करवाएगा, टेटनस करवाएगा। कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से होता है। टाइफाइड सॉल्मोनेला टाइफी से होता है, और टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे हेट्रोसिस्ट आ जाता है। इसके बाद इस पूरे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन तो मेनली फिजन से करवाता है, लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो स्पोर का फॉर्मेशन करवाएगा, और जब उसको फेवरेबल कंडीशन न्यूट्रिशन मिलेगा तो स्पोर जर्मिनेट करेगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सिंपल डीएनए ट्रांसफ़र करके कर देता है, जिसमें क्या करता है कि ये एक बैक्टीरिया होता है, ये दूसरा बैक्टीरिया होता है, इसके पास अपना डीएनए, इसके पास अपना डीएनए, फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसा कॉन्जुगेशन बनाता है और यहाँ से ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्म। जो माइकोप्लाज्म ने 2 स्टार लगाया। ये हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछ दिया है कि कंप्लीट लैक ऑफ सेल वॉल पूछ देगा, कि 4 ऑप्शन देगी कि किस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं है, या माइकोप्लाज्म दे देगा, उसमें 4 सेंटेंस दे देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये मोनेरा ख़त्म हो गया, और अगले वीडियो में मैं प्रोटिस्टा के बारे में बताऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी भी एनसीईआरटी में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।